हाय फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है। देखिए अभी तो वैसे मैं क्लास में हूँ, तो थोड़ा-सा धीमे ही बोलूँगा, ठीक है? वैसे क्लास खाली है, तो मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज मैं कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है कि अक्सर अभी सार्वजनिक प्रॉब्लम क्या है कि बहुत कोई बोल रहे हैं कि भैया मार्क्स कम आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, टाइम नहीं मिल रहा है रिवीजन करने का। तो मैं भी आपको जो बता रहा हूँ ना, आप ध्यान से सुनो। थोड़ा-सा ये कड़वा लग सकता है आपको, लेकिन रियलिटी यही है। रियलिटी क्या है कि अभी जो बच्चे बोल रहे हैं ऐसा कि टाइम नहीं मिल रहा है, उनसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ। क्या आप अपने फ़ोन में इंस्टा रखे हो? क्या यूट्यूब रखे हो? क्या दोस्तों से बात कर रहे हो? यदि आप इंस्टा रखे हो, यूट्यूब रखे हो, यदि आपके पास दोस्तों से बात करने का टाइम है, यदि आपके पास इंस्टा पे रील्स देखने का टाइम है या फिर कोई अन्य एक्टिविटी करने के लिए टाइम है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पूरा दिन रील्स देखते हो सकता है कि आप एक रील्स देख के बंद कर देते हो, 2 रील्स देख के बंद कर देते हो या फिर शॉर्ट्स 5 शॉर्ट्स देख के बंद कर देते हो सकता है ऐसा। कोई बच्चे लगातार देखते रह जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ यदि आपको वो 1 रील्स, 2 रील्स या फिर 5 शॉर्ट्स देखने के लिए टाइम है, थोड़ा-सा टाइम जाता है, बहुत कम टाइम जाता है लेकिन जाता तो है ना। यदि आपके पास वो करने के लिए टाइम है, तो आप यकीन मानो कि आप यदि एक बार सोच लो कि हमें पढ़ना भी है, हमें अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, हमारे मॉक टेस्ट आ रहे हैं, तो फिर आपका नंबर ऑब्वियसली इंक्रीज़ कर जाएगा। और आप एक बार यकीन करके और ये चीज़ अप्लाई करके देखो कि आपका मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ता है या नहीं। आप एक बार करके देखो, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे कि भैया कैसे, मतलब थोड़ा-सा मैं पढ़ाने का तरीका भी आपको बता रहा हूँ, मतलब सॉरी पढ़ने का तरीका आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको पढ़नी चाहिए। आप देखिए, आपको क्या करना है, जैसे सपोज़ आप एनिमल किंगडम पढ़ रहे हो, ठीक है? तो एनिमल किंगडम में जो भी चैप्टर्स आते हैं, ठीक है, सॉरी जो भी टॉपिक्स आते हैं, उस टॉपिक में आपको छोटा-छोटा टॉपिक सेलेक्ट करना है। जैसे आप सपोज़ हम इकोनोडर्मेटा सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? आपको जब भी पढ़ना है, छोटे-छोटे टॉपिक करके पढ़ने हैं, एक साथ एक चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, ठीक है? पहला बात ये ध्यान रखना है। हाँ, एक दिन में पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं, लेकिन एक साथ एक चैप्टर नहीं पढ़ना है। आपको इकोनोडर्मेटा सेलेक्ट कर लेना है, उसमें आपको जो भी चीज़ पढ़े आप, एक बार पढ़िए पूरे पैराग्राफ को, उसके बाद उसको लिखिए। लिखना मस्ट है। यदि आप नहीं लिखते हो तो बायोलॉजी में 360 का सपना आपको ही देखना भी मत, ठीक है? मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल जो एवरेज बच्चे हैं, 90% बच्चे, 95% बच्चे सिंपल ही होते हैं, तो उन बच्चों का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? वो बच्चे ऐसा सपना नहीं देखेंगे। और यदि आप चाह रहे हो कि बायोलॉजी में 360 आ जाए, तो आप एक बात गौर करिए हो, जब एग्जाम से आप आते हैं तो आपको लगता होगा कि इसमें तो सारा क्वेश्चन मेरे को आ रहा था, इसमें थोड़ा सा सिली मिस्टेक ये हो गया, इसमें वो हो गया, इसमें थोड़ा सा सेंटेंस का मिस्टेक हो गया। वो सारा मिस्टेक अवॉइड हो सकता है जब आप लिखना शुरू कर दो। आप थोड़ा सा सपोज मैंने इकोनोडर्मेटा का भी एग्जाम्पल लिया ना आपके पास, उसमें आपको सेलेक्ट करना है इकोनोडर्मेटा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है या फिर इसमें सेक्स सेपरेट होता है। हाँ, इस जो भी इसका फीचर्स है, वो सारे फीचर को आपको, जो इसका अच्छा फीचर्स है ना, जो मतलब टोटली यूनिक फीचर है, उन फीचर को आपको एक साथ पहले देख के उसको लिखना है कॉपी में। एक बार याद नहीं हुआ दूसरा बार नहीं हुआ तीसरा बार, मतलब जब तक याद नहीं हो जाता है आपको तब तक लिखते रहना है। हाँ, ये हो सकता है एक चीज़ को आपको 10 बार लिखना पड़ जाए तो मेहनत लगेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यदि आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो सक्सेस भी उतना बड़ा नहीं मिलेगा, ठीक है? यदि आप स्ट्रगल जम के करोगे तो सक्सेस भी जम के मिलेगा, ठीक है? तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये लिखना क्या है, कुछ नहीं, लिखना बस एक स्ट्रगल ही है, वो स्ट्रगल आपको करनी चाहिए। आप करोगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। आप एक बार मेरा बात यकीन करके और करके देखो एक बार, ठीक है? हो सकता है इकोनोडर्मेटा को 10 बार आपको लिखना पड़ जाए याद करने के लिए। आप ये मत सोचना कि इतना छोटा सा पैराग्राफ है 10 बार लिखना पड़ गया, लेकिन 10 बार लिखने के बाद जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वो कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा। फिर आप मॉक टेस्ट देने जब जाने लगोगे, आप तो ये सोचोगे मॉक टेस्ट क्यों नहीं हो रहा जल्दी। यदि आपका एक बार तैयार हो जाता टॉपिक, तो तैयार करने का ही तरीका है कि यदि आपके पास रील्स देखने का समय है, यदि आपका शॉर्ट्स देखने का समय है, दोस्तों से बात करने का समय है, घूमने का समय है, आप यकीन मानो आप उन समय को अवॉइड कर सकते हो यदि आप पढ़ाई का लत लगा लेते हो तो। और पढ़ाई का लत लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास लत लगनी चाहिए पढ़ाई का, ठीक है? और यदि लत नहीं है ना तो फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा, और इंटरेस्ट नहीं आएगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो आप, क्योंकि देखिए सब स्टूडेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में महारत हासिल होता है सबको। आप सोचो ना उसमें क्यों है, जिसमें आप बहुत तेज हो, जिस चीज़ में उसमें आपका इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट आप उस चीज़ को बार बार करना चाहते हो, तो सेम इंटरेस्ट आप जगा सकते हो पढ़ाई में भी,
किसी खास टॉपिक में भी, ठीक है। तो आप टॉपिक वाइज छोटा छोटा करके पढ़ाई कीजिए, और यदि एक बार छोटा छोटा टॉपिक आप सेलेक्ट करते हो उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि थोड़ा सा पढ़ना होता है, 10 बार पढ़ ले तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उस तरह आपको लगेगा कि नेक्स्ट टॉपिक भी हम 10 बार करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में भी हमारा कॉन्फिडेंस इसी तरह हो जाएगा जैसा मेरा प्रीवियस टॉपिक में था, और इससे आपका पूरा चैप्टर एक साथ कंप्लीट हो जाएगा एक दिन, और उस चैप्टर में फिर आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का होगा, आप खड़े होकर किसी को भी कुछ भी बढ़ा सकते हो। यही एक बेस्ट तरीका है कोई भी चीज़ याद करने का, खासकर मैं बायोलॉजी का बात करूँ तो, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आपको क्वेश्चन जम के प्रैक्टिस करनी चाहिए। इनऑर्गेनिक के बहुत कम क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार एग्जाम में, लेकिन आपको फिर भी जो भी टॉपिक आ रहे हैं उन सबको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, लिख के पढ़ाई करना, लिख के पढ़ाई करने का आदत डाल लो। आप यकीन मानो कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप किसी दूसरे बच्चे को गाइड कर रहे होगे, उसका मेंटर बनोगे, तो आप भी यही सजेशन दोगे उसे कि भाई लिख के पढ़ो, क्योंकि लिख के पढ़ने से जो फ़ायदा है वो कहीं और नहीं है। हाँ, आपको बहुत कोई ऐसा कहने को सुने होंगे, मतलब कह रहे होंगे आपको कि लिख के पढ़ो, लिख के पढ़ो, लिख के पढ़ो, लेकिन आपने अभी तक नहीं माना ना। लेकिन आज आप मान के देखो, आप देखो आपका इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होगा, और मॉक टेस्ट में मार्क्स बहुत बढ़ेंगे। और ध्यान रखना का, आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। चाहे जो भी एग्जाम में जो भी बोले कि एम्स मर्ज हो चुका है अब, तो एम्स की तरह पैटर्न अब असर्शन रीजन या फिर स्टेटमेंट में से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए। लेकिन आपको क्या करनी है, आपको बस एनसीईआरटी और एनसीईआरटी पढ़नी है। सिलेक्शन होगा ना होगा तो हो जाएगा, यदि एनसीईआरटी से बाहर आया तो जो आप ध्यान रखना, जो टॉपर बच्चे हैं, जो ऊपर रैंक्स में आते हैं, वो सब एनसीईआरटी ही पढ़ के आते हैं। यदि उन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, इसका मतलब उनका सिलेक्शन नहीं होना है, तो आपका भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी से बाहर आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर कट ऑफ कम चला जाएगा। यदि सबका सिलेक्शन होगा, आपका भी सिलेक्शन होगा। आप बस एनसीईआरटी पढ़ते रहो, आप यकीन मानो आपका सिलेक्शन फिक्स होगा, और कल आके आप भी यही सेशन दूसरों को दोगे, यदि आप आज मेरा बात मान लिए तो, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको कोई और दिक्कत लगता है तो आप हमें पूछना। हो सकता है मेरा जो भी यहाँ का बैकग्राउंड सीन है थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, लेकिन आप मेरे बातों को फोकस करो, एक बार करके देखो, शायद आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, बात छोटी सी थी लेकिन मोटी सी थी, ठीक है। चलिए, ध्यान रखिएगा अपना। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2024। थैंक यू, बाय बाय।